बुंदेलखंड इलाके से इस बार एक अच्छी खबर है। यहाँ सूखी और बंजर धरती पर हिरणों के झुंड देखने को मिले हैं, जिसकी जानकारी मिलने के बाद वन विभाग खुश है और हिरणों की बात सुनकर इसे इलाके के लिए शुभ संकेत मान रहा है। तो वहीं इलाके के कुछ किसान इससे चिंतित हैं और फसलों के नुकसान की बात कह रहे हैं। ये तस्वीरें किसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या किसी जंगल की नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें बुंदेलखंड इलाके के छोटे से जिले हमीरपुर की हैं, जहां जंगल ना के बराबर है। इसके बाद भी इस वक्त कुछ इलाकों जिसमें सुमेरपुर थाना क्षेत्र सहित मौधा कोतवाली क्षेत्र है, वहां ब्लैक बक की उछल कूद देखने को मिल रही है। यह सुबह शाम बड़ी तादाद में हिरणों के झुंड खेतों पर देखने को मिलने लगे हैं, जिसकी तस्वीरें हमारे कैमरे में कैद हुई। तो वन विभाग इसे देखकर खुश है और इसे इस इलाके के लिए शुभ संकेत मान रहा है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कहा कि हमीरपुर जनपद में जहाँ पर फॉरेस्ट की डेंसिटी बहुत कम है और उसमें भी अगर वाइल्ड लाइफ पाए जा रहे हैं, वो भी डियर की प्रजाति का माना जा रहा है, तो शायद मुझे लगता है कि ये शुभ संकेत ही है। जहाँ तक किसानों के नुकसानों की बात है, तो ऐसी स्थिति में ये ऐसा नहीं कि किसानों की नीलगाय की तरह से फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, सिवा उनको शुरुआती दौर में या बाहर की तरफ जब निकलते हैं, वह भी सिर्फ 1 आध घंटे के लिए। तो ऐसे में जो नए फसल का जो नए कोपल घास आती है, उस घास को खाते हैं। घास के ही श्रेणी में शायद अगर कोई फसल आती होगी तो शायद वह भी चर सकते हैं, लेकिन उससे नुकसान नहीं होता है। काले हिरणों के झुंड को देखकर वन विभाग भले ही खुश हो और इसे इलाके के लिए शुभ संकेत मान रहा हो, लेकिन जिन इलाकों में ये झुंड देखने को मिल रहा है, उस इलाके के किसान भयभीत हैं और रात दिन खेतों की रखवाली करने में लगे हैं। किसानों का कहना है कि जब अन्ना जानवरों से निजात मिली, तो अब हिरणों के झुंड से परेशानी हो रही है। हिरणों का झुंड जिस खेत में घुस जाता है, उस खेत को चट कर जाते हैं। हिरन बहुत परेशान कर रहे हैं साहब, हर 10 मिनट के अंदर आ जाते कम से कम 50-100 का झुंड। पूरी फसल खाए जा रहे हैं, घर नहीं आ पा रहे हैं। क्या आपने किसी से कहा प्रशासन से मदद कीजिए? अभी तक तो नहीं सर का अब आता है, तो अब बता रहे हैं कि भाई यही समस्या है, बहुत परेशान कर रहे हैं। परेशानी है कि अभी तक तो बहुत ज़्यादा गाय बहुत परेशान की हुए थी खेती में, अब उसका बंदोबस्त हुआ है, तो अब हिरन बहुत ज़्यादा परेशान किए हुए हैं। 200 हिरन का झुंड है। रात दिन हम खेत में रहते हैं, रात में भी जाते हैं ठंडियों में। रात में अगर 1 घंटे के लिए यहाँ वहाँ हो जाए तो पूरा खेत चल जाते हैं। अभी मेरा 14 बीघा का मटर चल गए हैं पूरा। हिरणों का झुंड से किसानों के परेशान होने और फसल बर्बाद करने के बाबत जब डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर से बात की, तो इनका कहना है कि हिरन फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता है। हो सकता है कि जो फसल बोई गई है, उसकी ताजी निकली कोपल को हिरन घास के साथ खा रहे हों, लेकिन फसल उजड़ेगी नहीं, बल्कि पैदावार ज्यादा होगी। साथ ही इस पर और विशेष नजर रखी जाएगी कि हिरणों के झुंड को मुलायम चारा और पानी का जंगल में ही बेहतर बंदोबस्त किया जाए। संरक्षण के लिए हम लोगों की कोशिश, आपने जो आपकी मीडिया के माध्यम से आपने अवगत कराया था, तो हमारी कोशिश ये है कि इसको एक तो उनके खाने की व्यवस्था के लिए किया जाएगा, जिसमें हरे चारे की व्यवस्था के लिए हम शायद जो जंगल के भीतर का जो क्षेत्र है उसमें कल्टीवेशन करें और उसमें वो हरी फसल ऐसे करें जो कि उनके सीजनल उनके खाने के लिए वो घास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके। दूसरी चीज़ पानी की व्यवस्था, अगर उनके पास पानी का अगर नज़दीक का जल स्रोत और प्राकृतिक स्रोत मौजूद नहीं है, तो हम कृत्रिम रूप में हम पॉन्ड्स का क्रिएट करेंगे, छोटे छोटे गड्ढे बनाएंगे जहां पानी की उपलब्धता मौजूद रहेगी, जिसके सिर्फ पानी और चारागाह 2 चीज़ की अगर व्यवस्था हो जाएगी, तो शायद वो जंगल से बाहर नहीं जाएंगे या घूमने के लिए जाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।